नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राना क्लासेस भदौरा में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का वीडियो नंबर 1, रीऑर्डरिंग द सेंटेंस। इसमें हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। बेसिकली 5 प्रकार के होंगे, तो लिख सकते हैं हम लोग देयर आर 5 टाइप्स, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के प्रकार जो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। जिसमें आपका नंबर 1 होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं विधि सूचक वाक्य। क्या कहते हैं? विधि सूचक वाक्य। दूसरा पॉइंट है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है हमारा इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य। नंबर 4 होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं विस्मय सूचक। विस्मय सूचक वाक्य। नंबर 5 आपका होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। इन सभी के अभी हम प्रकार भी पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे, ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इसमें क्या होता है, कैसे पहचानेंगे हम इनको, सभी चीज़ें जानेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि हम पढ़ रहे थे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जो कि 5 प्रकार के होते थे। जिसमें नंबर 1 होता था असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 होता था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 होता था इम्परेटिव सेंटेंस, और नंबर 4 होता था आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और नंबर 5 होता था ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम इन्हीं सेंटेंसों को एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। तो आप देख सकते हैं इसमें कि असर्टिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जो हमें किसी प्रकार की सूचना देते हैं। और आप ये भी नोट कर लें कि ये सूचना पॉजिटिव भी हो सकती थी, यानी पॉजिटिव हो सकती है, और निगेटिव भी हो सकती है। यह सूचना पॉजिटिव या निगेटिव हो सकती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि असर्टिव सेंटेंस में जो सूचना प्राप्त होगी वो आपके 2 प्रकार की होगी, या तो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी में आप लोगों को पता है कि इसको हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। नंबर दूसरा है आपका निगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक
नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। अब पॉजिटिव सेंटेंस कैसे होते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, वो एग्जाम्पल के देखते हैं। तो ये आपके दोनों के एग्जाम्पल लिखते हैं हम। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल होगा। जैसे हम कह दें कि ही गोज टू स्कूल, तो ये आपका एक पॉजिटिव सेंटेंस है। और अगर इसी को निगेटिव बना दें तो आप बना सकते हैं ना ही तो जैसे कि ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता, यानी उसके स्कूल ना जाने के बारे में पता चल रहा है हमें। तो ये आपका एक निगेटिव सेंटेंस हो गया है, यानी हमको कैसी सूचना मिल रही है, निगेटिव सूचना मिल रही है, नकारात्मक सूचना मिल रही है। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर यही सूचना हमें पॉजिटिव मिलती तो हम उसमें लिख सकते थे पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। जैसा कि आप काइंड्स ऑफ सेंटेंस का पहला पॉइंट पढ़ चुके हैं, असर्टिव सेंटेंस। अब हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। क्या होता है कि वे वाक्य जो प्रश्न प्रकट करते हैं, प्रश्न प्रकट करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अगर हम आपसे पूछ दें कि आर यू हंग्री, आपसे कोई पूछ दे या हम ही पूछ दें आपसे आर यू हंग्री, तो आप क्या कहेंगे? यस आई एम हंग्री। तो ये आपसे प्रश्न किया ना हमने, आपसे क्या किया कि आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो? तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं कि यस आई एम हंग्री या नो आई एम नॉट हंग्री, या जो भी कुछ कहना चाहो आप कह सकते हो, अपने हिसाब से कह सकते हो ना। तो इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका, जिसमें आपसे कोई पूछ देता है, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द भी दिए जाते हैं। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो ये आपका जो है आपका प्रश्नवाचक वाक्य से, मतलब ये प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं उनसे स्टार्ट हुआ है। तो इसको हम WH टाइप भी सेंटेंस कह सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको पता है? ये बन रहा है कि ऐसे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम, अगर ऐसे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, देख सकते हैं आप, ये इसमें लिखा है ना यू से, यानी कर्ता बहुवचन था तो आर लगा दिया हमने आगे। तो इसमें यू जो आर है आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। यानी ऐसे वाक्य जो हमारे सहायक क्रिया से स्टार्ट होते हैं यस नो टाइप के कहलाते हैं। यानी इसमें जो पहला पॉइंट होगा वो हमारा कौन सा होगा? यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन। लिख लेना इसमें कि वे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चंस कहलाते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं। और एग्जांपल लिखना चाहो और लिख लो एग्जांपल, इज ही ए गुड बॉय, क्या वह एक अच्छा लड़का है? तो इसका जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा है WH टाइप। दोस्तों हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रथम भाग आप पढ़ चुके हैं। आपका दूसरा भाग है WH टाइप क्वेश्चंस। तो हम इसमें लिखेंगे कि वे वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? व्हाट,
वेयर, वाई, हाउ, व्हेन, etc से प्रारंभ होते हैं। WH टाइप क्वेश्चंस कहलाते हैं। क्वेश्चंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे कि अभी हमने आपको दिखाया था, एक एग्जाम्पल दिया था मैं, व्हाट इज योर नेम वाला। अगर चाहो तो इसमें से कोई सा भी एग्जाम्पल बना सकते हो आप, जैसे कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। यानी आप इसमें देख सकते हैं कि ये सब जो सेंटेंस हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये वेयर से स्टार्ट हुआ है, यानी प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट हुआ है। तो आप इसको कह सकते हैं ये हमारा किस टाइप का सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव तो है ही, पर ये WH टाइप क्वेश्चन है आपका। इंट्रोगेटिव तो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन हम जो पार्ट्स पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये हमारा WH टाइप क्वेश्चन है। और आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता दें कि नोट लगा दें इसमें कि ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है कि सभी प्रश्नवाचक वाक्यों में इंट्रोगेटिव चिन्ह जो होता है आप जानते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कि जितने भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्रिएट करेंगे उनमें क्या करेंगे कि आपको इंट्रोगेटिव चिन्ह जो होता है वो आपका जरूर लगना चाहिए, जरूर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।